जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर, जिसमें 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का मेन हेडलाइंस न्यूज को हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद सभी न्यूज के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, जिसमें पहला है, जापान ने 7 सितंबर 2023 को स्लिम मून लैंडर लॉन्च किया है। दूसरा है, सलेम साबूदाना को जीआई टैग मिला है। और तीसरा है, मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। ठीक है, और चौथा है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 9 सितंबर 2023 को ही क्यों मनाया गया। ठीक है, सभी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम विस्तार में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको विस्तार में समझने के लिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, उसका आंसर आज हम बताते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हम पूछे थे आपसे कि भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, यानी कि रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला जो प्रमुख बनी है कौन है, तो जया वर्मा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछे थे कि अगस्त में यूपीआई लेन देन की संख्या ने कौन सा मील का पत्थर पूरा किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अरब, यानी कि यूपीआई जो अगस्त में लेन देन की संख्या था वह 10 अरब की टारगेट को पूरा कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक और क्वेश्चन हम वीडियो के लास्ट में पूछेंगे और उसका आंसर भी आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, आज का मेन हेडलाइंस न्यूज को हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद सभी न्यूज के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, जिसमें पहला है, जापान ने 7 सितंबर 2023 को स्लिम मून लैंडर लॉन्च किया है। दूसरा है, सलेम साबूदाना को जीआई टैग मिला है। और तीसरा है, मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। ठीक है, और चौथा है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 9 सितंबर 2023 को ही क्यों मनाया गया। ठीक है, सभी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम विस्तार में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको विस्तार में समझने के लिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आज के पहले क्वेश्चन का विषय है अंतरिक्ष और आईटी, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन जो है अंतरिक्ष और आईटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको अंतरिक्ष और आईटी से रिलेटेड करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जापान ने 7 सितंबर 2023 को स्लिम मून लैंडर लॉन्च किया है। यह है जापान का मून मिशन जो लॉन्च किया गया है और यह है इसका लैंड। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से, है ना। तो जापान द्वारा HIIA रॉकेट के माध्यम से स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम लॉन्च किया गया, यानी कि मून स्लिम जो लॉन्च किया गया है किस रॉकेट के माध्यम से किया गया है, तो HIIA रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। ठीक है, दूसरा, जापान का लक्ष्य, जापान आखिर स्लिम मून जो लॉन्च किया है इसका लक्ष्य है क्या, तो इसका लक्ष्य है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और ऐसा करने वाला 5वां देश बनना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है, स्लिम चंद्रमा तक एक लंबा रास्ता तय कर रहा है। स्लिम जो है चंद्रमा तक क्या कर रहा है, एक लंबा रास्ता तय कर रहा है और इसकी 4 से 5 महीना में लैंडिंग करने की उम्मीद है। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि स्लिम जो है क्या कर रहा है, चंद्रमा की एक लंबा रास्ता तय कर रहा है और इसकी चंद्रमा पर लैंड करने की समय अवधि बताया जा रहा है 4 से 5 महीना बताया जा रहा है। ठीक है, और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, यानी कि जापान का जो एरोस्पेस एजेंसी है क्या है, JAXA के अनुसार स्लिम 3 से 4 महीने की अवधि और कक्षीय युद्धावास की श्रृंखला के माध्यम से चंद्रमा पर जाने से पहले पृथ्वी की कक्षा में पहला महीना बिताएगा, यानी कि
स्लिम जो चांद्र मिशन है वो क्या करेगा, एक लंबा रास्ता तय करेगा, ठीक है। इसके तहत है ना क्या करेगा, वो पहला महीना जो है कहाँ बिताएगा, तो पृथ्वी की कक्षा में ही बिताएगा, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्लिम हल्का और छोटा अंतरिक्ष यान है। स्लिम जो है क्या है, हल्का और छोटा अंतरिक्ष यान है, जिसे मित्सुबिशु इलेक्ट्रिक द्वारा विकसित किया गया, यानी कि मित्सुबिशु है ना, मित्सुबिशु एक इलेक्ट्रिक कंपनी है ना, जिसके द्वारा इसको बनाया गया है, किसको, स्लिम को। और लैंडर लैंडिंग स्थान की पहचान करने और सतह पर बाधाओं से बचने के लिए दृष्टि आधारित नेविगेशन का उपयोग करेगा, ठीक है। यानी कि लैंडर जो है लैंडिंग स्थान की पहचान करेगा, ठीक है, और सतह पर बाधाओं से बचने के लिए क्या करेगा, दृष्टि आधारित नेविगेशन का उपयोग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जापान 7 सितंबर को स्लिम मून मिशन लॉन्च किया है, लेकिन इससे पहले भारत 23 अगस्त को ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके और ऐसा करने वाला वह चौथा देश बन गया, ठीक है। और चंद्रयान 3 का मॉडल इस तरह से था, जब इसको लॉन्च किया गया उसके बाद ये दो अलग हो गए, फिर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद फिर इससे विक्रम लैंडर से रोवर बाहर आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है कला और संस्कृति से रिलेटेड है, ठीक है। तो कला और संस्कृति से रिलेट करके इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे सेलम साबूदाना को जीआई टैग मिला है, ठीक है। साबूदाना आप लोग देखे होंगे, ठीक है। और एक है सेलम साबूदाना, क्या है, इसके बारे में पूरे विस्तार से हम लोग समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सेलम स्टार्च और एंड सागो मैन्युफैक्चरर्स सर्विस इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव लिमिटेड को हाल ही में सेलम साबूदाना के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, SAGOSERV है ना, यही साबूदाना बनाते हैं और इसी साबूदाना को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। आखिर सेलम साबूदाना है क्या, ठीक है। तो तमिलनाडु का सेलम जिला, यानी कि सेलम क्या है, तमिलनाडु का एक जिला है, ठीक है, जो साबूदाने के लिए प्रसिद्ध है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है, साबूदाने के लिए प्रसिद्ध है। साबूदाना का उत्पादन सबसे पहले सेलम जिले में किया गया था, और भारत में साबूदाना का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो तमिलनाडु के सेलम जिले में किया गया था, ठीक है, जो भारत का साबूदाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, है ना। और यह जो था तमिलनाडु का सेलम जिला भारत का साबूदाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, और यह क्या था, कुटीर पैमाने पर का एक उद्योग, ठीक है। अगला देख लेते हैं साबूदाने के बारे में। साबूदाना बनता कैसे है, तो साबूदाना टेपियोका की जड़ से कुचले गए गीले स्टार्च पाउडर से प्राप्त किया जाता है। यानी कि साबूदाना कैसे बनती है, तो साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले टेपियोके की खेती की जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके जड़ को, है ना, जड़ को पीस के पाउडर बना लिया जाता है, और इससे क्या किया जाता है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है ना। यानी कि इसका टेपियोके का दूसरा नाम ही है कसाब, है ना, यानी कि कसाब का जड़ बोलिए या टेपियोके की जड़ बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। साबूदाना बनाने की प्रक्रिया, आखिर साबूदाना बनाया कैसे जाता है, जब टेपियोके को जड़ को काट कर इस तरह से पीस लिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए टेपियोके की जड़ को पीसने के बाद जो मटेरियल निकलता है उसमें स्टार्च और फाइबर अलग कर लिया जाता है। यानी कि इसके जड़ को पीसने के बाद जो स्टार्च आता है और फाइबर निकलता है, दोनों को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इसे बड़े बड़े बर्तनों में डालकर कई दिनों तक स्टोर किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, बर्तन में स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद हालांकि इसके बीच में इसमें पानी डालते रहते हैं। स्टोर करने का अर्थ क्या होता है, बीच बीच में से पानी डालता रहता है, जिससे कि मटेरियल सूखे नहीं और ये क्या रहे, गीलापन रहे। जब ये मटेरियल तैयार हो जाता है तो इसे सुखाने के लिए डाल दिया जाता है। जब ये मटेरियल तैयार हो जाता है तो क्या किया जाता है, इसको सुखा दिया जाता है। फिर इस मटेरियल को गोल गोल दिखाई देने वाले दाने का रूप दिया जाता है, और इसको लास्ट में क्या किया जाता है, गोल गोल साबूदाना जो होता है उसी तरह का इसका आकार दिया जाता है, जो साबूदाने के रूप में हमें मिलता है, और वही गोल गोल क्या होता है, हमको साबूदाने के रूप में मिलता है। इसी को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है, तो ये जो है तमिलनाडु के सेलम जिला का प्रसिद्ध है, ठीक है। और साबूदाना छोटे छोटे आकार, छोटे छोटे कठोर ग्लोब्यूल्स या मोतियों के आकार का होता है। साबूदाना कैसा होता है,
छोटे छोटे कठोर होता है, ग्लोबुलस या मोतियों के आकार का होता है और इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में टेपियोको का साबूदाना बनाया जाता है जो इस तरह का सफेद होता है मोतियों के आकार का, ठीक है। और टेपियोको से प्राप्त सूखा पाउडर औद्योगिक उद्देश्य के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो साबूदाना बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो टपियोक पाउडर का, ठीक है, टपियोको पाउडर का, यानी कि उसके जड़ को पाउडर जो पीस के बना जाता है वही कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है साबूदाना बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई 2023 में तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध उत्पादों, है ना, यानी कि इसी 2023 में जुलाई में तमिलनाडु के 3 और प्रसिद्ध उत्पाद को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जैसे अभी हाल ही में सलेम साबूदाना को मिला है, उसी तरह 3 और उत्पादों को मिला है, जिसमें पहला है जडेरी नमक खट्टी और दूसरा है कन्याकुमारी मैटी केला और चेदी बुट्टा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। पहला ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा आपको। ये कला और संस्कृति से रिलेटेड था, इसलिए हमको एक दोनों को कला और संस्कृति से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है विषय जो है अंतर्राष्ट्रीय समाचार, है ना। आगे का जो क्वेश्चन है, मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, यानी कि यह इंटरनेशनल लेवल का न्यूज है, तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार के कैटेगरी में रख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट जो है ना, आखिर गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर क्यों कर दिया है, क्या है इसका रीजन, है ना, इसको विस्तार से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 6 सितंबर को मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने देश में गर्भपात को वैध कर दिया, यानी कि 6 सितंबर से ही मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, गर्भपात को वैध घोषित कर दिया है। और अदालत ने एक बयान में कहा कि गर्भपात को दंडित करने वाली व्यवस्था असंवैधानिक है, और अदालत ने ही एक बयान में कहा है कि गर्भपात जो है उसको दंडित करने वाली जो व्यवस्था है वह क्या है, असंवैधानिक है, क्योंकि यह महिलाओं के मानवाधिकार का उल्लंघन करती है। और ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने, तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गर्भपात को दंडित करने वाली व्यवस्था जो है, पहली बात क्या है, असंवैधानिक है, और दूसरी बात है कि यह जो है महिलाओं के मानवाधिकार का क्या करती है, तो उल्लंघन करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहती है। और यह फैसला इसी तरह के एक फैसले के 2 साल बाद आया है, और यह फैसला जो है, एक और फैसला इसी तरह का जब पेंडिंग में पड़ा हुआ था, जो उसी के एक फैसले 2 साल बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि गर्भपात जो है कोई अपराध नहीं है ना। और इसी तरह एक और फैसला था जो 2 साल बाद आया, उसमें यही कहा गया था कि गर्भपात जो है कोई अपराध नहीं है, और देश में महिलाओं को अभियोजन के डर के बिना गर्भपात की सुविधा दी गई है। और इसी के तहत देश में महिलाओं को जो क्या किया गया है, गर्भपात की सुविधा दी गई है बिना अभियोजन के डर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि संघीय दंड संहिता का गर्भपात को गैर कानूनी घोषित करने वाला हिस्सा अब प्रभावित नहीं है, ठीक है। यानी कि संघीय दंड संहिता जो था, जो गर्भपात को गैर कानूनी घोषित करता था, है ना, वह अब क्या है, प्रभावित नहीं है, यानी कि वो अब लागू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले मैक्सिको में गर्भपात करने वाली महिलाओं 3 साल तक की जेल और जुर्माना का सामना करना पड़ता था, यानी कि अभी जो गर्भपात को अपराध के श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, है ना, इसी को इससे पहले अगर कोई भी महिला गर्भपात करते हुए अगर पकड़ाई जाती थी तो उसको 3 साल की सजा और जुर्माना का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब किसी भी महिला या स्वास्थ्य कर्मी को गर्भपात के लिए सजा नहीं दी जाएगी। अब कोई भी महिला हो, ठीक है, या स्वास्थ्य कर्मी हो, और कोई महिला अपनी इच्छा से गर्भपात कराती है तो उसके लिए उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, उसके लिए अब क्या है, आजाद है, ठीक। इससे पहले 2007 में मैक्सिको सिटी समेत मैक्सिको के 32 राज्य के 12 शहर में गर्भपात वैध कर दिया गया था, यानी कि 2007 में ही मैक्सिको के 32 राज्य के 12 शहर में सिर्फ ऐसा था कि गर्भपात को क्या किया गया था, वैध घोषित किया गया था, लेकिन बाकी जगह क्या था, अवैध था। लेकिन अब नए फैसले ने सभी 32 राज्यों में गर्भपात को क्या कर दिया गया है, वैध बना दिया गया, ठीक है, यानी कि वैध कर दिया। यानी कि 2007 में मैक्सिको सिटी समेत जो था 32 राज्य का 12 शहर था, सिर्फ वहीं पे वैध था गर्भपात, बाकी सभी जगह क्या था, अवैध था। लेकिन अब जो नया कानून बना है, इसके तहत सभी 32 राज्यों में गर्भपात को क्या कर दिया गया है, वैध घोषित कर दिया गया है, ठीक है। देखते हैं हम।
महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि आज के दिन क्यों, मतलब आज का जो दिवस है ना, उसके बारे में कुछ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज ही के दिन विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है ना। और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस क्यों मनाया जा रहा है ना, इसके पीछे के रीजन को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है हर साल के सितंबर महीने में, है ना, सितंबर के दूसरे सप्ताह को मनाया जाता है। किसी मरीज को दिया जाने वाला पहला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। आखिर प्राथमिक उपचार है क्या, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा है क्या, तो किसी मरीज को, है ना, दिए जाने वाला पहला उपचार, फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि पहली बार जो उसका उपचार किया जाता है, क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस साल 9 सितंबर को मनाया जा रहा है, यानी कि आज ही के दिन मनाया जा रहा है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, ठीक है। यह चोटों को रोकने और गंभीर परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मनाया जाता है ना। और यह जो है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस क्यों मनाया जाता है, तो चोट को रोकने और गंभीर परिस्थितियों में जीवन को बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। कि कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के बारे में नहीं पता होता, अगर उनको पता होगा, ठीक है, तो मान के चलिए कहीं भी अगर रोड एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उसको पता है प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो क्या करेगा, उसका पहले प्राथमिक उपचार कर देगा, जिससे उसको बचने की उम्मीद बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2023 का विषय, यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2023 का थीम या कहिए विषय जो है क्या है, तो डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि डिजिटल दुनिया में क्या है, प्राथमिक चिकित्सा इसका विषय है। और 2000 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पहली बार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा मनाया गया था, यानी कि पहली बार पूरे दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है कहाँ मनाया गया था, कैसे मनाया गया था, पहली बार कहाँ मनाया गया था, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार समय पर न मिल पाने के कारण हर साल कई लोगों और जानवरों की मौत हो जाती है। प्राथमिक चिकित्सा पीड़ित की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका जवाब आप लोग को कमेंट में लिखने हैं और बताने हैं कि किस कंपनी ने शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है और मैं फिर अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा जिस तरह से आज मैंने बताया, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन ये था आप लोग के लिए कि किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की है, और दोनों सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और बताने हैं कि दोनों का आंसर क्या होगा, और ये दोनों का जवाब हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छा अगर लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।